देखो आज पढ़ना है तुम लोगों को गुणनखंड और गुणांक। गुणनखंड और गुणांक। गुणनखंड को फैक्टर और गुणांक को कहते हैं मल्टीपल्स। ठीक है, याद कर लोगे। तो गुणनखंड होता क्या है समझ लेना है पहले। जैसे 12, ठीक है, तो 12 को चेक करोगे, 12 का से कट रहा है। 12 का से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 6 और 12। तो यह 12 का हो गया गुणनखंड। ये 12 का क्या हो गया गुणनखंड। क्लियर। कै कै के पहाड़ा से कट रहा है, यही देखना है। अब जैसे मान के चलो 14 के पूछ देंगे कि 14 का गुणनखंड क्या होगा, तो 14 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 7 14। 1 2 7 14, यानी 1 के पहाड़ा से भी कट रहा है, 2 के पहाड़ा से भी कट रहा है, 7 से और 14 से। तो यह हो गया गुणनखंड। अगर तुमसे पूछा जाए कि बोलो 6 गुने 3 18 होता है, 9 गुने 2 भी 18 होता है कि नहीं होता है? 9 गुने 2 भी 18 होता है। तो बताओ, हम कह सकते हैं कि 6 और 3 18 का गुणनखंड है। 6 और 3 किसका गुणनखंड है? 18 का। 9 गुने 2, तो 9 और 2 दोनों किसका गुणनखंड हो जाएगा? 18 का। बात समझ में आ गया? गुणनखंड 9 और 2 किसका गुणनखंड हो गया? 18 का। 6 गुने 3 किसका गुणनखंड है? 18 का। आगे सबको ना गुणनखंड पूछेंगे तो 4 गुने 3 12, तो 4 और 3 किसका गुणनखंड है? 12 का। 4 और 3 किसका गुणनखंड है? 12 का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या होता है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 180 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह दिया जाता है। बिल्कुल आसान है। यह सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 18 0 है ना, 2 18 0। अभी क्या है? 0। तो अभी भी क्या है? सम संख्या। सभी सम संख्या 2 से कटता है। सभी सम संख्या क्या से कटेगा? 2 से। तो 2 से कटा दो, कितना हो जाएगा? 45। फिर 3 से कटा दो 9, सॉरी 15, अब फिर 3 से कटा दो 5, 3 5 15। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यह जो है 180 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। यह 180 का क्या निकला? अभाज्य गुणनखंड। हम इसको लिख सकते हैं, देखो 2 कैगो है? 2 गो। घातांक के रूप में तो 2 के पावर 2। 3 कैगो है? 2 गो। 3 के पावर 2 गुने 5। यह घातांक के रूप में भी लिख दोगे। समझ में आया? तो अब देखो, यह अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड सभी विद्यार्थी को मिलकर बोलना है क्लासरूम में। 6 का गुणनखंड, तो सभी विद्यार्थी बोलोगे। हमको लिखने से पहले क्या होगा? 1 2
6, 1 2 3 6, यह हो गया 6 का गुणनखंड। ठीक है ना। अब मान के चलो तुमसे ही पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा पूछ दिया जाए 15 का गुणनखंड, 15 का, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा 15 का गुणनखंड। तुम बोलो 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 3 5 और 15, यानी 15 कै कै के कहाँ से कट रहा है चेक कर लेना है, वही उसका क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना, सॉरी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तुम्हारा ऐसे निकलेगा 15 है ना, तो 3 से 3 बचे 15, तो 3 गुने 5 अभाज्य हो गया। अब गुणनखंड कै कै के पास से कट रहा है। और देखो 50 तो 50 का गुणनखंड होगा 1 2 5 10 20 और 50, यह 50 का गुणनखंड हो गया। 3 से 50 थोड़े कटेगा, नहीं कटेगा। अब 100 का गुणनखंड पूछा गया, 100 का होगा 1 2, ठीक है। उसके बाद बताओ 4, 25 का 5 10 और फिर एक बार 20 25 50, यह किसका गुणनखंड हो गया? 100 का। समझ में आ रहा है सबको ना, यह हो गया 100 का गुणनखंड। चौथा पांचवा देखो, 5 नंबर है गुणांक। अच्छा, यह गुणांक क्या होता है? गुणांक, गुणांक यानी होता है पहरा। ठीक है, अगर पूछेंगे 5 का गुणांक लिखो तो 5 5 दूना 10, 5 15, 5 चौका 20, 50 पढ़ते चल जाना है गुणांक में। अगर हम तुमसे पूछेंगे कि 5 का दूसरा गुणांक क्या होगा, दूसरा, तो 5 दूना 10। 5 का चौथा गुणांक क्या होगा, तो 5 चौका 20। 6 का पांचवा गुणांक क्या होगा, 6 पचे 30। 6 का सातवां गुणांक क्या होगा, तो 6 सते 42। तो गुणांक समझ में आया सभी विद्यार्थी को? गुणांक यानी जय पूछेंगे 5 के पूछेंगे चौथा तो 5 चौका 20, 5 के पूछेंगे तीसरा तो 5 15, 9 के पूछेंगे सातवां, बोलो 9 सते 63। तो गुणांक सबको समझ गया ना। तो देखो पांचवा क्वेश्चन है, 9 का प्रथम 5 गुणांक लिखे। 9 के प्रथम 5 गुणांक कई गो लिखना है, 5 गुणांक लिखें। 9 के प्रथम 5 गुणांक लिखना है, 5 गो। तो ना 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 और 9 पचे। तो 9 के प्रथम 5 गुणांक हो गया, कोई दिक्कत? 9 के प्रथम 5 गुणांक पढ़ लोगे सब कोई? तो पांचों क्वेश्चन को फिर से तुम लोग बनाओगे, अब बनाने के बाद मिलाओगे। तो हम मिटा दे रहे हैं आंसर और तुम लोग कॉपी पर बनाओगे। देखो हो गया। 1 से 4 तक क्या करना है, गुणनखंड लिखना है। यहां से यहां तक क्या लिखोगे, गुणनखंड, और नीचे 9 के प्रथम 5 गुणांक लिखना है। बन जाएगा? तो बना लो ना। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, नहीं छठा क्वेश्चन ना, देखो 6 9 बता रहे हैं। छठा क्वेश्चन है 6 नंबर,
तो कर 6 का 36 से कम गुणांक बनाए, 36 से कम गुणांक बनाए, ठीक है ना। 6 का 36 से कम गुणांक लिखना है, तो लिखो 6, 12, 18, 24, 30, 36 नहीं होगा क्योंकि 36 से कम। तो 6 का 36 से कम गुणांक, तो 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 36 तो होगा नहीं क्योंकि 36 से कम कहा है, ठीक है। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड। 7वां क्वेश्चन, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 15 के लिखना है, तो 15 से 2, 3 से 3 पचे, तो 15 गुणनखंड हो गया 3 गुने 5। केवल गुणनखंड पूछता 15 के, तो लिखते हम 1, 3 और 5 और 15। यह 3 है, 1, 3, 5 और 15। किसका पूछता? तो 15 का गुणनखंड पूछता तो, बट क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे निकालोगे 3 गुने 5। कोई दिक्कत? अब देखो, अब आपने से पहले निकाल लो 8वां क्वेश्चन, 25 का अभाज्य गुणनखंड। किसका निकालना है? 25 का अभाज्य गुण, यह मतलब ऊपर वाला नीचे लिखाएगा। 25 का अभाज्य गुणनखंड, तो फिर 25 को ऐसे निकाल दोगे 5 से 50, तो 5 गुने 5। 25 का अभाज्य गुणनखंड का हो गया 5 गुने 5। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थी को ना? अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है 50 का। किसका पूछा है? तो देखो 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड बनाना है खुद से। अब बन जाएगा तो मिलाना है, हम बना रहे हैं। 2 से 25, 5 से 50, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 5 गुने 5। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी नहीं ना है? हाँ, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5। अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्या नंबर हो गया? 98 का अभाज्य। अब 98 का अभाज्य पूछा है, लिख लो, लिख दिया ना। 98 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा 2 चौका 8, 9 मिल जाएगा। 2 चौका 8, 2 कटे, अधिक हो जाएगा 2 चौका 18 भी, तो दूनावा। आपके 49 तो पड़ते हैं 7 गुने 7, तो 2 गुने 7 गुने 7। यह हो गया 98 का अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? 98 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 9, 24 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है? 24 गुणनखंडों की कुल संख्या है। ध्यान दो, 24 में 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, यानी गुणनखंड कय गो है?
गिन के बता देना है। देखो 24 का गुणनखंड पूछा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है। क्या पूछा है? गुणनखंड। 24 कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 4, 6, 8, 12, 24। अब इन लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लिखेंगे 24 का गुणनखंडों की संख्या 8 है। 24 के गुणनखंडों की संख्या कितना है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन है? ठीक है ना? आज पूछा है तुम्हारा 18 और 24 उभयनिष्ठ। 18 का गुणनखंड बोलो क्या होगा? तो 1, 2, 3, 6, 9, 18। और 24 का होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। यह किसका गुणनखंड हो गया? 24 का। 18 और 24 का गुणनखंड हो गया। इधर लिख दे रहे हैं ना 18 से। देखो 18 ना, 18 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 6 और उसके बाद 9, 18। अब तो 24 का लिख दो। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 यह लिख दिए। अब इस दोनों का उभयनिष्ठ पूछा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? एक तो होगा जो दोनों में हो, जो दोनों में मैच कर जाएगा ना, उसी को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, 6 भी मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है नहीं, दोनों में होना चाहिए। अब 9 उसमें तो इसमें नहीं है, तो 9 को नहीं लेना है। 18 इसमें नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 18 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हुआ वो 4 गो बन जाएगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। तो 80 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यह किसका अभाज्य गुणनखंड है? 80 का। घातांकीय रूप में लिखने के लिए कहेंगे, घातांकीय रूप में तो गिन लो 1, 2, 3, 4। तो 2 के पावर 4 गुने, यह हो गया घातांकीय रूप। जैसे बोला जाएगा ना वैसे तुमको आंसर दे देना है। आगे देखो, अब निकालना है 108 का अभाज्य गुणनखंड। तो निकालो खुद से 108, और जो अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना उसका आंसर दोगे घातांकीय रूप में। तो 108 का निकाल लो, आंसर दोगे घातांकीय रूप में, घात के रूप में, ठीक है ना। तो बना लेना है 2 से 2 बचे, 2 चौका, 2 से 2 गुना 1, 2 सते, 3 से 3 नवा, 3 से 3 का,
तो इसका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर, यह क्या हो गया गुणनखंड किसका 108 का अभाज्य गुणनखंड वो भी घातांकीय रूप में। अब 840 का पूछा है 840 का कैसे कटेगा बताओ, बन जाएगा ना। तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 0, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 0, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 अंक लेके चलोगे ना तो 0 देना न भूलोगे। 2 पचे 3 से तितली का 3 पचे, फिर 5 से 5 सते, इसका गुणनखंड तो निकल गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया ना। किस रूप में कहा है घातांकीय रूप में। 2 गिन लो कै गो है 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 गुने 5 गुने 7, यह हो गया 840 का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है 87 और 12 का। तो सम संख्या 2 से कटेगा 2 चौका 8 कर गया, आई 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 बचे 1 बचेगा, 2 छक्का, फिर 2 से 2 गुना, कहानी खत्म, 2 एकम 2, 1 15, तो 2 सते, फिर 1 बचेगा 2, फिर 2 से देखो सम संख्या 2 एकम 2, 1 तो कटेगा नहीं, 2 अंक लेके चलोगे तो याद रखना क्या दोगे 0, तो 17 लेके चलेंगे 2 अंक, तो 2 अठे 16, 1 बचेगा तो 2 नवा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अभी विषम संख्या तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से चेक कर लेते हैं, 9 8 17 1 18, 18 3 से कट रहा है ना, ये भी तुम्हारा 3 से कटेगा, तितली का 18 हो जाएगा, 3 6 और फिर तितली का 9, 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम, 121 तो पते है 11 से, तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह दिए तो ऐसा ही बनाओगे। अब लिख दोगे 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 11 के पावर, यह हो गया घातांकीय रूप में। समझ में आ गया सबको। तो आज तुम लोग इस क्लास में सीख लिया गुणनखंड और गुणा। कभी भी पूछ दिए कि 6 का गुणनखंड का होगा तो 1 2 3 6, 6 का 5वां गुणांक, 6 का 5वां गुणांक क्या होगा 30, 4 का गुणनखंड तो 1 2 4, और 4 का 6ठा गुणांक 24, 4 6 24। अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनाना है। घातांकीय रूप में लिखना तो लिख दोगे, जय बार आएगा पावर दे देना, पढ़वे की हो सब है ना। तो ध्यान रखना, इसका नेक्स्ट क्लास और है, कल पढ़ाएंगे।